अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, कानून का एक उसूल है कि एवरीबडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि हर इंसान बेगुनाह समझा जाएगा जब तक उस पर गुनाह साबित न हो जाए। यही मामला इज्जत का है। हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जैसे मोबाइल की होती हैं। आप बाजार से ख़रीदते हैं तो डिफ़ॉल्ट उस पर एक रिंगटोन लगी होती है जिसको आप बाद में बदल के अपनी मर्ज़ी का लगा लेते हैं। जो भी इंसान दुनिया में आता है उसको अल्लाह ताला इज्जत दे के भेजता है। हमारे पास इज्जत मौजूद होती है जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि हम उस इज्जत के हकदार हैं या नहीं हैं। जैसे अल्लाह की नेमतों को शुक्र के लिफाफे में बंद रखना चाहिए, ऐसे ही अपनी इज्जत को ग्रेटिट्यूड के लिफाफे में बंद रखना चाहिए। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मशकूर होना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए। यही मशकूर होने का रास्ता है जिससे आपको इज्जत हमेशा मिलती रहेगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन में और देखते हैं वहाँ क्या हालात है। जनाब अली, क्या हाल है सर? हजूर जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परेशानी बड़ी होगी। क्या हुआ? परेशानी सर ये है हजूर, अपनी तरफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं रात दिन तो पता मेरे सारा अमला जड़ा जी जी, लेकिन इसके बावजूद क्राइम जड़ा है बहुत ज्यादा हो रहा है। ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਂਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਆ। देखो अगर महंगाई हो गई है, अगर गुर्बत ज्यादा है, फिर भी पाकिस्तान का नंबर दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में तो नहीं आता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लूटना शुरू कर दें, आप चोरी और डाके शुरू कर दें। देखो साडे वाल भी को ख्याल करो, साडा की कसूर हैगा? हवालात बंद कर देता हैगा। मैंने नहीं, दानिश साहब ने बनाया। दानिश साहब आज ऐसे वास्ते नहीं आए, उन्होंने पता सी इन्हें जलील होना ना की तरह। शहजाद रजनी। ਉਹ ਰਜਨੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। आप लाए किस वजह से पकड़ के? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੇ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਬੋਲਣ अपने ਲੱਗ ਪਿਆ। कोलों गल कोई ना करी होया भला च जो तेनू इत्थे इर्द गिर्द गुआंढी दसन या थानेदार दसे ओ करी। अच्छा, ये ग्लासेस क्यों लगा रखी हैं? अंदर तो कौन सी धूप है? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਲਾ ਪੱਥਰ ਦਾ। अच्छा ਇਹਨੇ अच्छा। ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। और तुम्हारा नाम सज्जाद रजनी क्यों है? मैं रजनीकांत तो मुतासर हैगा। अच्छा, जो फिल्मी हीरो है। ਆ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਰਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ इसके ਹੈਗਾ। रुमाल खोला। ਅੱਛਾ ਜੀ। क्यों, क्या हुआ है? यकीन करो मैं बड़ा परेशान हाँ। वजह? सारे 2-3 बारी इंज कर फांसी ले ली साले। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, रजनीकांत का तो एक सिग्नेचर स्टाइल है ना ग्लासेस के साथ, जी हाँ। वो कर सकते हैं आप। ਹਾਂ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾइल ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ये रजनी का जड़ा शिवी महाराज दे शिखर सी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂ ਸੂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। आज चीता कहाँ है? ਉਹ ਚੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਛੁੱਟੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਬੜਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। SHO साहब आप मुझे बताएं किसने क्या किया? एक कॉलेज छड़ दे लड़कियां अच्छा, और वैगन चलाता है। ये बेशर्म आदमी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ओहो, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਟਮ ਕਰਦਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਰ कदर घटिया इंसान है ये। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂੰਗੀ ਡਾਂਸ, ਲੂੰਗੀ डांस। और यहाँ कितना मासूम बना हुआ है और कितना कह रहा है कि मासूम बना मैं हुआ। बेचारा हूँ। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो तुम। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ਇਹ इस शख्स को तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ज्यादातर तो खवातीन ऐसी किसी चीज को रिपोर्ट ही नहीं करती। बहुत कम खवातीन होती हैं जो कि रिपोर्ट करती हैं, और जो रिपोर्ट नहीं करती वो अपने घर भी जाके अक्सर नहीं बताती। और ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो इस तरह के घटिया मर्दों की वजह से पेरेंट्स भी डर जाते हैं बच्चियों को बाहर भेजने से। जी बिल्कुल, अपनी बच्चियों को एम्पावर करें। कब तक वो बच्चियां जो हैं वो सहम सहम की ज़िंदगी गुजारेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो पाकिस्तान में तब्दीलियां आ रही हैं, उस हवाले से ख़वातीन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई है। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसमें जब आप शिकायत करते हैं 15 पे, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी शिकायत उन तक पहुंच जाती है, बल्कि उस ऐप के थ्रू आपकी लोकेशन भी उन तक चली जाती है। और खवातीन को चाहिए कि अपने पास ना टेजर रखें, वो मिल जाता है 2500-2600 का। बिल्कुल, इससे ये है कि अगले को आप कम से कम वहां से भगा तो सकते हैं ना। हर बच्ची के बैग में, उसके पर्स के अंदर टेजर भी होना चाहिए, पेपर स्प्रे भी होना चाहिए। हर एक को इक्विप्ड होना चाहिए। आपके मोबाइल, आपकी डिवाइसेस के अंदर वुमेन हेल्पलाइन की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, और आपको ज़बानी ये नंबर 1043 याद होना चाहिए। कोई भी आपके साथ ज्यादती हो किसी बाजार में कहीं भी, तो आप
उसको फौरी रिपोर्ट करें। आप ये ना सोचें कि आप बच गई हैं, अब क्या जरूरत है, आदमी तो चला गया, मैं बच के घर आ गई, ये मत करें। आज अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगी तो कल को किसी और लड़की के साथ वो वही हरकत करेगा और उसका जुर्म भी आपकी गर्दन पर आएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। अच्छा, उस बच्ची को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम और आप लोगों को सलाम। वालेकुम सलाम। और सुना, बच्चे बच्चे ठीक ने? दुहाई है एसएचओ साहब, हाय दुहाई है एसएचओ साहब। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਨਾਨਾ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, ये आपका धोबी है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। परसों शाम ਨੂੰ 400 रुपये लगते आ जाए। एसएचओ साहब ये गल नहीं है। ਹੋਰ ਕੀ ਆਈ? ਓਏ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਓਏ ਆਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? मसला बताओ। ਇਹ ਵੀ ਆ? ਲਿਖੋ ਜੀ। ਔਰ ओ लिख लिया? हाँ हो गया। ओफ ये भी लिखो, ओफ ਉਫ और की मसला? ये तो जगह ही नहीं बचन दी। और ये तो लिख लिया सी, दो बारी लिखाना ही। और ये दो बारी लिखो, ये लिखो। लिखते देवांगा तो इंजन किस तरह? हेलो मसला की होया है दसो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਡਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਤੇ, ਕੀ ਵਕੂਆ ਦੱਸ। ਆ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, हाँ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇਸਾਂ। ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋਟੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ, 5 ਸਟਾਰ ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਜੂਸ ਪਿਆਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪੀਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। और आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल ना एक निजी बस सर्विस स्टार्ट हुई थी, तो उसमें एक वाकया इसी तरह का पेश आया था, जो कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। वो एक बंदा बेटा लेके उठ गया, फिर उन्होंने वो मिठाई तकसीम की, सब ने खाई और बाद में लूट कर ले गए। असल में तो उन्होंने ये हरकत की कि बस में ये शो कराया कि हम एक दूसरे को जानते नहीं जानते नहीं है। यहीं बैठे बैठे रिश्ता तय हुआ है, चलें जी सब लोग मिठाई खाएं, सब लोग बेहोश हो गए और वो सब कुछ लूट लाट के और लोग वाकई इतने सादा होते हैं कि वो बातों में आ जाते हैं। 100%। अस्सलाम वालेकुम जी। ਬਸ ਰਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। पुत्र ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। और नहीं बचिया। आप कौन साहब है जी? ओ काकी इथे मेरा पुत्र लगा जी एसपी चीता। चीता, चीते के अब्बा हैं आप? चीता कहाँ से एसपी आ गया? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਲੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ। ओ चीता 5 दिन हो गए इथे पिंड नहीं पहुंचा। चीता तो बाबा जी 5 दिन हो गए घर छुट्टी का कह के गया। हाँ पुत्रा, ओ घर नहीं अपने, ओ घर नहीं अपने, मेरा खाल है। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। भाई ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, हर मुजरिम से ज्यादा खतरनाक तो वो खुद है। ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੀਤੇ ਲਈ। आप कहाँ से आए हैं? ਮੈਂ ਜੀ ਉਕਾੜੇ ਹੋ। भाई ये देख लेना, वो भी शख्स उकाड़े की बस में सवार था और चीता भी उधर ही गया, कहीं उसको भी किसी ने कुछ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਚੀਤਾ ਚੜ ਗਿਆ। ओहो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ जी जी। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ। अल्लाह ना करे, ਉਹ अल्लाह। ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਰੇ ਚੀਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਜੇ ਚੀਤਾ ਬਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੌ ਬਣੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਕੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ। हुक्म ऑर्डर सर। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ये बात ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, जी सर ठीक है। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ, सफेद जोड़ा, ਘੜੀ ਛੜੀ ਲਾ ਕੇ, कड़ी शड़ी ला के, ਚਸ਼ਮਾ, चश्मा, ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋ ਹੋਣ। वेरी गुड, शो होन। गुड। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है जी, ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਫੱਕੀ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉੱਥੇ। नहीं नहीं, वेरी गुड, अंडर कवर काम करा रहा ਉਹਦੇ है। ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਨਾ, डन, जेब च पैसे नजर आन। ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ठीक है, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੂਸ ਦੇਵੇ, ठीक है ਜੂਸ ਪੀਣਾ, जी सर। ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ओके, ਔਰ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, पीना नहीं। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਇਹ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। जाओ 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 जाओ। ਓਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਈ। यस सर। ਉਹ ਠਹਿਰ ਓਏ, ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੀ। ਕਾਕਾ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਿਆ। ਇਹ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। इधर आओ ना बेशरम आदमी, इधर आओ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? तो लगता है कि औरतें कमजोर होती हैं। क्या हुआ? तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना, तुम्हारी 7 असले याद रखेंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕੀ, ਓਏ ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋ ਚਲਾ। ਆ ਲੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? इसने मुझे छेड़ा है। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਛੇੜਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਭਾਜੀ। वो खातून झूठ बोल रही हैं, बताएं जी आप क्या हुआ? ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚੀਤਾ ਗਵਾਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। क्या कहता है आपको? सर मैं जा रही थी तो मुझे कहता सोनियो जूस पीना है। हैं? अब आई सारे के जूस वाले आउंदे आ, थाना फैक्ट्री को ना ले चलिए। और तू कहना सोने जूस पियो, और साले आप कभी पीता ही, आप कभी पीता ही। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ और तेरे घर मां भैन कोई नहीं होए? ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। बुलाएं उनको, उनके सामने तुम्हें पेश करें और बताएं कि ये क्या करता है लोगों की माओ बहनों के साथ। लेकिन सर मैं वूमैन ते मैं सलूट करांगा इन्होंने जरूरत की बंदे ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक किया। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਵੂਮਨ ਕਹਤਾ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਅਦਨਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਨੇ? ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਨਦੀਮ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, प्यार से तो नदीम कहते हैं, गुस्से से क्या कहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ये हैबिचुअल है भाई। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ARY ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, जी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। ਜਾਓ ਬੇਟ। ਕਾਕੀ ਕਿਤੇ ਚੀਤਾ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ। चलो आगे लागा। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ? मैं दस ना बैल ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੱਦੀ। ਓਏ कौन है ये ਇਹ ਉਹੀ ਏ। जिसने जूस पिलाया? ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜੂਸ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ। उसको होश कराएं जी, पता चले कि उसको भी इसी ने जूस तो नहीं पिलाया। ਟਮ ਟਮ ਓਏ ਕਾਕਾ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪਿਆਂਦਾ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਰੇ ਓਏ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਪਿਆ ਜੂਸ। ਜੀ ਜੀ। ਓਏ ਸੋਨਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜੀ ਚੀਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਏ, अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਤਾ ਕਾੜਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਤਾ ਕਾੜਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਓਏ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। अच्छा उसका एक भाई भेड़िया है। ਆ ਬਗਿਆੜ ਆ, ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਖਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੂ ਹਾਊਸ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਗਿਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ 100 ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਸਰ। ਚੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁੜੀਏ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਲੈ, ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਬਾ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੈਂ ਚੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਚੀਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀਤੇ। ਚੀਤਾ ਉਹ ਜੀਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਘੜੀ ਪਾਲ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੀਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਤੇ ਦਾ ਅੱਬਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਦਾ ਪਿਓ। ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਬਾ। नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितने फॉलोवर्स आप बता रही थी? 1 ਮਿਲੀਅਨ। वाह ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿਰੀ वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने वाला जोड़ा वार्डन के हत्थे चढ़ गया। अच्छा जी, हुआ ये है कि ये टिकटॉकर थे, जोड़ा था ये गुजरावाला में एक जगह है चंदा किला। हाँ जी। अगर लाहौर से जाए तो पहले चंदा किला आता है। ਦੇਖਿਆ मैंने। वहां पर ये ट्रैफिक को रोक के तो अपनी टिकटॉक बना रहे थे। तो वार्डन जब आया तो उसने धर लिया दोनों को। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡਨ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ जी जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। आज के दौर में ना सेलिब्रिटी कोई आ जाए ना सड़क पे तो वो इतना ब्लॉक नहीं कर सकती जितने टिकटॉकर कर देते हैं। सही बात। तो लोग उतर जाते हैं देखने के लिए। आप कभी चले जाएं बागात में, पार्क्स, लाहौर तो पार्क्स का शहर है, आप चले जाएं कभी लॉरेंस में या कहीं, आपको अब तो सुकून नहीं मिलता। हर जगह लड़के लड़कियां कॉन्टिन्यूसली टिकटॉक बना रहे हैं। पैसे वैसे इनको शायद मिलते हैं कोई। जी जी, यही से पैसे कमाते हैं। अगर ये ना हो जी। कभी भी कोई ना बनाए। अच्छा, टिकटॉक जो है ना वो डायरेक्टली पे नहीं करता क्रिएटर्स को। होता ये है कि अगर आप एक दफा वायरल हो जाते हैं टिकटॉक पे तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं और वो आपसे काम करवाते हैं। जी, यानी आप उसके अंदर ब्रांड प्लेसमेंट जिसे कहते हैं ना, वो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइक पे टिकटॉक बना रहे हैं तो किसी कंपनी की बाइक पे जब बनाएंगे और साथ उसकी तरफ इशारा कर देंगे, को बात कर देंगे, तो वो बाइक वाला आपको पे करेगा। और आप ये अंदाजा करें कि अगर टिकटॉक कोई मुल्क होता तो दुनिया में इतना बड़ा कोई मुल्क ना होता। नहीं होता, सही बात है। और ये जो ऊट पटांग टिकटॉक्स हम देखते हैं ना, वो मकसद भी यही होता है कि जल्द से जल्द वायरल हुआ जाए ताकि पैसे कमाए जा सके। भाई वीडियोस तो मैं भी बनाती हूँ। लेकिन आपको देखता भी तो कोई नहीं ना। अच्छा जी, इनके बड़े कितने फॉलोवर्स आप बता रही थी? 1 ਮਿਲੀਅਨ। वाह ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿਰੀ ਅਰੁਣ जी जी। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੰਜਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਬਰ ਲੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ? अच्छा जाबिर लिली साहब, वेलकम टू आवर शो। मुझे ये बताइए, कौन बना रहा था टिकटॉक? देखिए आपके शो में कौन आ गए, कौन आ गए, ये तो देखो कौन आ गए। कौन आ गए? देखो कौन आ गए। नदीम नानी वाला सुने हैं तुसी? जी जी। मेरे वाल वेखो, कौन? सलीम फुफो वाला। ਇਹ ਸਲੀਮ ਫੁੱਫੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮਜੀਦ ਸਾਸਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਪੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕਮਾਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂੰਦੀ ਮਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, वो बहुत मजेदार लगती थी। ਹਾਂਜੀ, ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी हाँ। ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। अच्छा, मैं ये करता था कि मैं लिफाफे में ना थोड़े से नमक पारे भी उसमें डलवा लेता था, ਮਜ਼ਾ आता। तो नमकीन और मीठे का बड़ा अच्छा और कॉम्बिनेशन। उसको बदाना कहते थे, बदाना। बदाना बदाना ਯਾਰ ਆਮ ਬੂੰਦੀ ਮਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। लाहौर में इसको बदाना पोपट कहते थे। हाँ जी। ਬਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। जी जी। ਲੇਕਿਨ ਬੂੰਦੀ ਮਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦੀ ਮਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਲੀਲੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ क्या? ਇਹ ਬੂੰਦੀ, ਇਹ ਨਮਕ ਪਾਰੇ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਤਾਊਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। तेरे वर्गा वार्डन ते गाना करे तेरी झोली भर देंगे अगले। टिकटॉक का एक मुझे फायदा लगता है, वो ये है कि लोग रोज अपने आप को मेंटेन रखने के लिए नहाते धोते टाइम से। देखिए हम टिकटॉक बनाया, इन्होंने क्यों पकड़ा हमें? क्या बना रहे थे टिकटॉक हम में? बाइक पे थे दोनों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ट्रैफिक क्यों रोक रखी थी? ट्रैफिक खुद रखी, हमें देख के, फैन को देख के लोग रुकते नहीं है। ऑटोग्राफ, सेल्फियां। भाई हम तो जानते तक नहीं है तुम्हें कौन लोग हो तुम। देखो अजीब बात है, ये हमें नहीं जानता। वैसे ये बंदा है कौन? वो बंदा जो तो तू परसों चेक लिया। और मजीद सास वाले आप क्या करते हैं? मैं टिकटॉक बनाना वा, मैं और दही भल्ले बनाना वा की है। आप भी टिकटॉक बनाते हैं? वो मेरी टिकटॉक बड़ी पूरे वर्ल्ड में मशहूर की है। तेरे करोड़ां जेरे ना फॉलोवर है ने।
ये मेरी दोस्त है, इनके बहुत फॉलोवर हैं, अच्छा, जिमी पिज़्ज़ा। जिमी पिज्जा। इन्होंने पहली मर्तबा पिज़्ज़े की बनाई थी, तो वो इतनी वायरल हुई ना, तो उसके बाद पिज़्ज़ा फ्री। तो आपका नाम तो फिर सलीम कैचअप होगा। वाकया सुनाओ, थे होया कि इस चंद के लिए ਇਹ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਾਇਆ ਜੀ? नेचुरल ब्यूटी है मेरी। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਮਾਟਰ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਚੌਚ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। टमाटर कब चमकता है? ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ, 100 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਸੇ। ਤੇ ਜਾਬਰ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਕ जी, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। आपके पीछे क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੈਗਾ। चांदे किले की आप जान है। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਖੈਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਾਬਰ ਲਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये चला रही थी बाइक, मैं तो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, बाइक आप चला रही थी? ये बहुत अच्छी चलाती है। अच्छा। और जब ये पीछे मैंने इसको ਜਿਹੜੀ ਘਰ देखा, ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬੈਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। बिल्कुल। जब ये इसको मैंने पीछे देखा है, तो मैंने इसका भाग सिमरन भाग। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, जी जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ओहो, ਇਹ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ये क्यों आ रहा था ਅਮਰੀਤ ਕੇ आपको? ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ जी ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕਰ ਏ, ओ माय ਇਹ गॉड। ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। की ना था अपना मैं ਜਾਬਰ ਲਿਲੀ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ जाबर लिली जो मर्जी साढ़े को लिली 1 मिनट है। ये ज्यादती है, देखो अभी कोई जुर्म तो नहीं कर रहा है, जुर्म तो- टिकटॉक पूरी दुनिया बना रही है हाँ, सर। पूरी दुनिया बना रही है। ट्रैफिक के निजाम को धर्म भरम कर रहे हो और गाड़ियां रोक रहे हो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੱਚਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, इन्होंने आपको जब अरेस्ट किया तो हथकड़ी लगाई? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੱਥਕੜੀ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ? ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। और तुसी की बनानी है जेरी है पहलवान बनाता वे बड़ी बड़ी खतरनाक मैं वीडियो बनाना वा ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ए पहलवान दी वीडियो कोई भी वेखे बगैर नहीं रह सकदा मैं किल्ला वाले फटे दे लेट के बर्फ दा ब्लाक सीने ते तोड़ना वा ਨੱਕ ਚ ਨੂੰ यार नहीं, बेड ऑफ नेल्स के ऊपर तो फकीर लेटते रहे हैं। हाँ। सर एक दिन थोड़ा लेट हो गया, बर्फ पिघल गई, अच्छा थोड़ा सीधा ਇਹਦੇ सीने ਚ ਵੱਜਾ। अच्छा, ये क्या टेक्निक होती है कि कील आपको चुभते नहीं? चुभदे ने चुभते हैं, हाँ जी लेकिन खून क्यों नहीं निकलता? निकलदा है ਨਿਕਲਦਾ ਸਰ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ए मैं कह रोन साहब तुसी भलवान नु लैट ना लवो नहीं नहीं, मैं लूं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और वो वाहद आदमी शो में जो तुम्हें लाइट नहीं देते। और शुक्र करो रोन साहब ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕੌਣ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ? अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। अच्छा जी, क्या ਇਹ 12 ਟੈਲਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਹਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਛਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। नाजरीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟੋਇਆ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਫੈਨ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आज हमारा सेगमेंट होगा जहानेदान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है भैया आप? मैं जी ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਜੀ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नीचे ना बैठे, मैं आपके लिए कुर्सी मंगाता हूँ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟੋਇਆ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਫੈਨ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਸਲੀਮ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपको कैसे पता ठीक नहीं है? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ओके, ये सलीम के गांव का है। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। अच्छा बाबा जी, आप शो हमें रिकॉर्ड करने थे, क्यों आके बैठ गए हैं? ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ आपने शो देखना, आप टीवी पे देख लें। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ सलीम साहब जी। गुजारिश ये है कि ये आपके गांव के हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, इन्होंने आपको रिक्वेस्ट ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी जी ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ क्यों, क्या ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। क्या वजह? ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ गाते तो बहुत अच्छा है। ਬਾਬਾ ਢਾੜੀ ਜੇ ਆਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹਾਂ ਹਾਂ वाह, ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰੂਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ वाह वाह बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। ਸਲੀਮ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚ ਹੋਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੈੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ जी ਦੇਸੀ ਗੁੜ वाह वाह भाई वाह सलीम, असलीम साहब ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ you lucky fellow। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बात है यार। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਗੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 3000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ वाह 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 भाई, ये तो मैं नहीं तो छोड़ूंगा। मैं लेके जाऊंगी। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा। मैं लेके ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਧਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ अच्छा, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਆ ਪੁੱਤ अब तो ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ये सकाफत की बात कर रहे हैं, अब तो वो कल्चर रहा ही नहीं, गांव में भी हमें वैसे नजर नहीं आता। कल्चर तब जिंदा रहते हैं जब कल्चर पर प्राउड हुआ जाए, उस पर खुश हुआ जाए और फख्र महसूस किया जाए। जब आप ये समझेंगे कि पंजाबी बोलना या सिंधी बोलना या बलोची बोलना मेरे स्टैंडर्ड का नहीं, मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, मुझे उर्दू बोलनी चाहिए, और लोग आपको अनपढ़ समझेंगे सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मादरी या इलाकाई जबान बोल रहे हैं, तो कल्चर कहाँ रहेगा। और खास तौर पर वर्ड यूज किया जाता है पेंडू, इसको गाली समझा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तारीख के औराक पलट कर देखें तो सारी दुनिया एक गांव ही थी जी। जो अब तरक्की करता करता बेहतर होता जा रहा है। लाहौर पूरा एक गांव ही था जो बसाया गया था। उस गांव में जब किला बना था तो वो एक जंगल के अंदर था। तो एक ये भी बात है ना कि हमारा अपना कल्चर तो है नहीं, क्योंकि हम तो बड़े रिसेंट बने हैं, 74 ईयर्स हुए। हमारे अंदर हिंदुस्तान का भी कल्चर है और अरब का भी है, तो हम इस दोनों चीज़ों में फंस गए हैं आगे। देखें, ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये तो हमेशा माशी इंसाफ पे होती हैं, ये कभी भी जबान, रंग, नस्ल वगैरह पर नहीं होती। 1643 से पहले तो बाउंड्रीज नहीं थी, हाँ। ना कोई अलग अलग पहचान थी कि जी ये बॉर्डर है, इससे आगे फलां मुल्क है। ये तो वेस्टफालिया वाली जो ट्रीटी हुई उसके बाद से इंटरनेशनल बॉर्डर्स बने। उससे पहले कोई भी उठे जहां मर्जी जाके रहना शुरू कर दे, और ये दीवारें वगैरह ये तो अब बनने लगी हैं। जो कल्चर होता है वो या तो कौम का होता है या उस इलाके का होता है। जो वर्ड इंडिया है ये भी रिवर इंडस से है, ये जो हिंद है ये वर्ड सिंध से है जो दरिया का नाम है। तो इस दरिया की एक तरफ एक कल्चर था, एक तहजीब व तमद्दुन था, और दूसरी तरफ दूसरा तहजीब व तमद्दुन था। हमारी जो तहजीब है फिर उसके अंदर आके डिविजन्स हो जाती हैं कि अगर आप सिंध जाएंगे तो और है, पंजाब में आएंगे और है, फिर फर्दर डिविजन्स हैं कि अगर आप पंजाब के सदर्न एरिया में जाएंगे तो और हैं, आगे आते जाएंगे तो और हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज भी मुश्तरका थीं, जैसे बसंत वहाँ भी बनाई जाती, यहाँ भी, लेकिन कुछ हमने छोड़ दिए क्योंकि हमें ये गलतफहमी हो गई कि ये त्यौहार उनके हैं। जब डिवीजन हुई तो ज़बानें भी बांट ली गई। इसी तरह हमारे पास सिख भी आए, हिंदू भी आए, आज मौजूद हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सिंध असेंबली को जो चेयर किया ऐसी खातून ने किया जो हिंदुस्तान में सबसे लो कास्ट की समझी जाती है, लेकिन यहाँ हमारे सर आंखों पे। हम तो बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लोहड़ी का एक त्यौहार जो हार्वेस्टिंग पे हुआ करता था हमने वो छोड़ दिया। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि वो त्यौहार जो है वो हिंदुओं का है, सिर्फ पंजाब में, इंडिया के पंजाब में मनाया जाता है, यहाँ पे नहीं मनाया जाता। हालांकि बहुत शानदार था और वो दुल्ला भट्टी से शुरू हुआ था। कि हिस्ट्री क्या है उसकी? ये पिंडी भट्टियां के राजपूत थे, दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी इनका नाम था, अब्दुल्ला खान भट्टी। अच्छा। उस दौर में हुआ ये कि ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो पूरे गांव में देखते थे अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है
तो वहाँ पेश पेश होते थे, और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती है। तो हुआ ये था कि एक बहुत बड़ा जालिम किस्म का कह लें जमींदार था, जिसने किसी के ऊपर टैक्स लगाया जो वो नहीं दे पाया, तो उसने उसकी दोनों बेटियों को, सुंदरी मुंदरी उनका नाम था, उन दोनों को उसने उठा लिया, अगवा कर लिया। अब्दुल्ला खान भट्टी ने जाके न सिर्फ उनको आज़ाद कराया बल्कि फिर अपनी कस्टडी में रखा और कहा इनकी शादी मैं करूंगा। और जब उनकी शादी की उसने, तो उसके पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने फिर जो उसके पास तिल थे, जो गुड़ था, जो गचक टाइप चीजें थी, रेवड़ियां पुत जी रेवड़ी कह सकते हैं आप उसको, इन अ सेंस मीठी चीजें और तिल और ये वो उनकी झोली में डाल के कहा कि बहन मैं यही दे सकता हूँ, और उनकी शादी की। तो उसकी याद में और उनकी ऐसे कामों की वजह से उनके ऊपर इल्जामात भी लगे और हाकिम वक्त ने उन्हें फिर फांसी दे दी। और क्या शानदार आदमी थे जी अब्दुल्ला खान भट्टी। क्या आप ये देखिए कि उस वक्त अकबर बादशाह से टक्कर ले ली थी। जी हाँ, और उनकी लाश जो वसूल की थी शाह हुसैन ने, जी उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया। मियानी साहब में आज भी वो दफन है। तो हारून साहब अब भी मनाया जाता है लोहड़ी का फेस्टिवल? जी हाँ, वेस्टर्न पंजाब में तो बहुत कम, लेकिन ईस्टर्न पंजाब में तो बहुत ज्यादा मनाया जाता है। ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ये मांगने का क्या मतलब है? ਪੁੱਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋੜੀ, ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋੜੀ। और लोहड़ी के फेस्टिवल के साथ तो बहुत सारे गीत भी जोड़े गए, और उनमें से एक बहुत ही मशहूर है, तेरी कनक दी राखी मुंडिया हुन मैं नहीं हूं बहंदी, कदी उड़ावा तितर बटेरे कदी उड़ावा कां, जिंद मलूक जईए मेरी मैं किधर किधर जा, मार के छाला जावा ते मेरी चांजर लैंदी, तेरी कनक दी राखी मुंडिया हुन मैं नहीं हूं बहंदी। लोहड़ी किथे क्या बात है, क्या अच्छा क्या है, तेरी कनक दी राखी। देखो ना हुण इत्थे की लोहड़ी करेगी जिथे कनक दी राखी आएगी। पता कर लो, बाबा भी लोहड़ी मांग कर ही ले आया किਤੇ। सलीम अपने गांव की को बातें बातें पूछ लो। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੋਜ਼ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਨਜੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਜੀਰਾ? ਆਹੋ 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 ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 2 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੂੰ 3 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, मैं चुकियां सी। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।